नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में, दैट इज सिलिका। सिलिका सुन के वो याद आता है, मिट्टी मिट्टी सा होता है सर सिलिका, जिससे बहुत कुछ सिलिकॉन से सिलिका, सिलिकॉन से सिलिका, वैसे ही कुछ एक पैक्ट बनकर नजर आ रहा है, और वो भी भारत की बिना, मतलब पूरी दुनिया भारत को पकड़ पकड़ कर बुला रही है। किंग ऑफ जॉर्डन, इथोपिया, जहां जहां पे मोदी जी जा रहे हैं, सब अब ड्राइवर, मैं ड्राइवर नहीं बोलूंगी, बट उनके ऑनर में उनको अपने बगल में बिठा के ड्राइव करके लेकर जा रहे हैं। और एक ऐसा पैक्ट बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें भारत ही नहीं होगा। अब ये पैक्ट है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। इज इट अगेंस्ट भारत और इज इट समथिंग एल्स? जी सर, अवे। वो जैसी see the term that you have used, Pax Silica. It starts with Pax Romana, Roman Empire, Pax Britannica, British Empire. Americans had tried to make one of theirs and called it Pax Americana कुछ दिन के लिए, then Project of New American Century नाम बदल दिया था। एंड जब चाइनीज उभर के आ रहे थे, BRI ये वो, तो इट वाज कॉल्ड पैक्स सिनिका, मींस एम्पायर बिल्डिंग। एंड टू यूज अ वर्ड पैक्स सिलिका मतलब क्लियर है, यू वांट टू कंट्रोल द सिलिकॉन, द सेमीकंडक्टर, द AI एंड क्रिटिकल मिनरल्स, कि मैं इसको कंट्रोल करूंगा। एंड थ्रू दैट, तो आई विल जस्ट टेल यू, तो दिस इज देयर अटेम्प्ट। व्हाट इज द बैकग्राउंड? कि भाई अभी 21वीं सदी के 2 दशक हुए हैं, तीसरा दशक चल रहा है, एंड यूएस इज सडनली रियलाइजिंग कि भाई उसका दबदबा जो होता था पूरे संसार पे, वो तकरीबन खत्म। कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। जो जो उसने कदम उठाए अपने कॉम्पिटिटर, कोई मेजर पावर जैसे हमें बोलते हैं, रीजनल पावर्स को दबाने के लिए, उसका पतन, यूएस का ही पतन ज्यादा तेज हो गया। एक साइकिल होता है आप कि जैसे अगर गुंडागर्दी करते हो, दैट इज व्हाट दे वर डूइंग, वेदर यू टेक रोमन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, द आपका नेदर डच एम्पायर, द फ्रेंच एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर, नाउ द अमेरिकन एम्पायर, इज गुंडागर्दी, कि हम हफ्ता लेंगे, लूटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दैट वाज देयर। तो कोई गुंडा होता है, उसका एक यूज बाय डेट होता है, कोई और उससे ताकतवर गुंडा आ जाता है, उसको खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे कोई और ताकतवर आया नहीं, आप बुढ़े हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। वो समझा रहा हूं कि 60 के एंड, बिगिनिंग 70 के दशक तक पिछले शताब्दी में यूएस वाज द इंडस्ट्रियल वर्कहॉर्स फॉर द ग्लोब। यूएस का माल बिकता था, मेड इन यूएस। उसके बाद से आपने उसको आउटसोर्स, क्योंकि काफी पैसा आ गया, काम धाम करने का मन नहीं था, कि भाई कंज्यूम करते हैं, हम क्यों बनाएं। सो यू पास्ड इट ऑन टू वेस्टर्न यूरोप, देन यू पास्ड इट ऑन टू ईस्ट एशिया, एंड फाइनली चाइना, कि आप बनाओ, मैं कंज्यूम करूंगा। तो जो बना रहा है, अल्टीमेटली वो सोचेगा ना यार कि हफ्ता तेरे को क्यों दूं, मैं कुछ खुद ही कर सकता हूं। अब वो डर जो पकड़ के आया, एक उभर के आया कि मैं यूक्रेन वॉर करवा देता हूं, उसका भी एक कारण था कि तेल, रशियन एनर्जी जो था, उसका कॉस्ट और तेल का कॉस्ट बढ़ाना था संसार में। क्योंकि उनका जो तेल था, शेल ऑयल और शेल गैस, शेल ऑयल कॉम्पिटिटिव होता है अगर ग्लोबल रेट ऑफ क्रूड है $60, $60 पर बैरल। अब आप समझते हो क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और EU ने, आप जब हम रशियन क्रूड खरीद रहे थे, तेल का प्राइस कैपिंग $60 पे क्यों रखा। एवं ही नहीं, 50 क्यों नहीं, 70 क्यों नहीं, 60, क्योंकि यूएस का शेल ऑयल
मतलब कॉम्पिटिटिव हो जाता। लेकिन पंगा ये है कि रशिया का जो गैस है, जो एलएनजी आता है, वो जो ऑयल से निकालते हो, नेचुरल से निकालते हो, जहां से निकालो, उसका रेट होता है ओनली इफ यू कैन गेट इट द क्रूड एट $80 अ बैरल। बट $80 अ बैरल में तो आपकी वाट निकल जाएगी यार, कॉस्ट विल बी वेरी हाई। तो आपने देखा यूएस रशिया के सैंक्शन में गैस इज एक्सक्यूज। यार इतना ऐसे ऐसे चीज करोगे क्या होगा तुम्हारा? गैस इज एक्सक्यूज। ऑल योर इंडस्ट्रीज को जो मिनरल्स चाहिए आपके न्यूक्लियर के लिए, जो आपको एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, दे ऑल डिपेंडेंट ऑन रशिया। सो उसको एक्सक्यूज किया, बट उसके इकोनॉमी को तोड़ना था, रशिया को तोड़ना था, ताकि टूटे हुए से मैं वहां पे पूरा कब्जा कर लूंगा, मेरे एमएनसीज वहां कब्जा कर लेंगे। तो आपने क्या किया? यूएस डॉलर और जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, उसको वेपनाइज कर, रशिया को उससे हटा दिया, लिटिल रियलाइजिंग कि दुनिया फिर सोचेगी यार कल को तुझे मेरा शक्ल पसंद नहीं आए तो मेरे पैसे बैन कर दे। दैट स्टार्टेड द डिक्लाइन ऑफ यूज ऑफ डॉलर फ्रॉम देयर। ठीक है, और एक पुश आया कि स्विफ्ट का काउंटर कैसे करें। वो अपना यूपीआई, वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में एम्ब्रिज भी दिया था, जो ब्रिक्स पे करके बना रहे थे, बट पीपल हैव रियलाइज्ड दैट यूपीआई इज द बेस्ट। और बीआईएस ने प्रोजेक्ट नेक्सस एक बनाया हुआ है फॉर लिंकिंग दिस आपका पेमेंट इंटरफेस सिस्टम्स। आपका रशिया के साथ चल रहा है, काफी देशों के साथ चल रहा है, 13 देश के साथ तो हो चुका है। पायलट प्रोजेक्ट आपके यूरोप के 40 कंट्रीज, रशिया एंड 11 मोर, 42 कंट्रीज के साथ आपका पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। नेक्स्ट ईयर फिट हो जाएगा। There are 30 countries who are waiting and 30 countries more who have given the expression of intent. मैथ लगा लो, 100 से ऊपर हो गए देश। That is what is scaring the US the most। खुल के बोल नहीं रहा है क्योंकि डॉलर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो प्रॉपर हफ्ता लेता था ये इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे फर्ज कर लो मेरा और गायत्री जी का बिजनेस डीलिंग है, गायत्री जी यूरोप में बैठी हैं, सो लेट अस से गुड प्लेस जनीवा में बैठी हैं, और मैं यहां से उनके साथ बिजनेस डील कर रहा हूं। मैंने उनको $50 मिलियन भेजना है फॉर बाइंग एक्स अमाउंट ऑफ थिंग्स जो उनके कंपनी से खरीद रहा हूं। कैसे जाता है? मेरे बैंक मेरे से कमीशन लेता है 2.5%। इट गोज टू द स्टेटेड यूएस बैंक विच है, 4 बड़े उनके बैंक हैं जो यूएसए में, यूएसए जाता है, वहां से डॉलर में कन्वर्ट करके गायत्री जी के बैंक में जाएगा। उसके लिए वो 25% पैसा लेता है स्विफ्ट को ऑपरेट करने के। केवल यूएस बैंक ऑपरेट करता है, और गायत्री जी के बैंक में आएगा, बैंक वहां से 2.5% अपना हैंडलिंग चार्ज लेगा। भाई यूएस बैंक कौन हफ्ता ले रहा है तू मेरे से? धंधा तो मेरा और गायत्री जी का था, तू कौन? मैं खाम खा हफ्ता लिया है उससे, वो भी 25% लेता है, कुछ एक तो 30% हो जाते हैं। तो मतलब तुम हफ्ता ले रहे हो। अब वो खत्म, क्योंकि हमारा यूपीआई के साथ कनेक्ट हो गया थ्रू दैट प्रोजेक्ट नेक्सस। क्यों प्रोजेक्ट नेक्सस के साथ कनेक्टेड है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो यूएस स्विट्जरलैंड में है, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली बासल में है, वो हर दिन करेंसी का एक्सचेंज रेट देता है। तो स्विट्जरलैंड में अगर उनको यूरोस में चाहिए तो यूरो और रुपी का एक्सचेंज रेट मेरे को मालूम है, उसके इक्विवेलेंट रुपी मेरे यहां से कटते हैं और इंस्टेंटली गायत्री जी के अकाउंट में
इक्वलेंट अमाउंट ऑफ यूरोस पहुंच गए, 2.5% मेरे से कट हुआ। और वो सर्विस चार्ज अपना अलग से बैंक गायत्री जी से लेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। मेरा तो इमीडिएट ट्रांजैक्शन पे हो, खत्म। ये डर है। तो कोशिश हर जगह यही कर रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं से रशियन एनर्जी पे कंट्रोल करूं या उसको मना करूं। सैंक्शन, ये सैंक्शन, वो सैंक्शन। पुतिन जी आते हैं, व्लादिवोस्टॉक चाइना रूट अब फर्म इन हो जाता है। एडवांटेज क्या है, जब आप रशिया के वेस्ट कोस्ट से लेके आते हो तो यू हैव टू ट्रैवर्स द होल लॉट ऑफ सीज वेयर द यूरोपियन कंट्रीज आर सिटिंग ऑन आइदर साइड। ट्रैकिंग हो जाता है, कोई पकड़ लेगा, कोई कुछ कर लेगा, जैसे फ्रांस ने एक बार पकड़ लिया था। फिर उसके बाद उसको जिब्राल्टर के थ्रू मेडिटेरेनियन में आना है, और फिर आपके सुएज कैनाल के थ्रू आएगा। वहां से नहीं ला रहे हो तो केप ऑफ गुड होप के नीचे से आएगा, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल रूट नहीं है ना, खुले रूट में आ रहा है, बाहर से आ रहा है। अब आप ले लो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक, कौन देखेगा? कोई है जो देखे? पूरा एकदम क्लीन 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 पकड़ के दिखा दे। ठीक है। फिर यहां पे जब फेल होने लगा तो यू फाइंड, मेरा है कि इनके पास इनपुट्स था लेकिन गाजा में लड़ाई छिड़वाया। हाँ, दिस इज बीइंग सेड इन मेनी प्लेसेस बिकॉज वो चाइना के उसको काउंटर कर रहा था स्ट्रेट ना ना फॉरवर्ड, ना, और इनका जो यूएस डिडंट थ्री वांटेड इट। साइड से लड़ाई होना था कि हिजबुल्ला ने भी अटैक करना था, इराक के थ्रू ईरान ने भी अटैक करना था। बट जो गाजा के हमास ने वहशीपंती कर दी ना, उसमें ये पीछे हट गए। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, राइट? एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड कि शायद ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएगा। बट आपने रशियन ऑयल का इतना दबदबा ले रखा है आपने, यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी रिफाइनिंग इन द वर्ल्ड, यू कंट्रोल द प्राइस। जब भी आप बुरे हो, चीन बुरा नहीं है, आप बुरे हो, क्योंकि आपने प्राइस बढ़ने नहीं दिया तेल का। इतनी बम्पर खरीद की थी सर, टैंक मतलब कहा जा रहा है अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज हैं इमरजेंसी के लिए, दे आर, बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने में आ रही है, वो एकदम Okay, फुल let's कर see. रखा है। Number one today, the world's biggest refinery by a yard is your Jamnagar refinery. Massive. इसके आसपास नहीं फटकता किसी भी देश का। Have you ever thought about that? कितना बड़ा बन गया है। और मैं एक रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ, ऐसे और कई रिफाइनरी हैं आपकी। ठीक है। तो अब क्या हो गया, यूएस, ये दोनों तो तकरीबन नेवर एंडिंग वॉर हो गए ना। कब खत्म होगा? दोनों साइड को, यूएस को पता है, वेस्ट को पता है कि भारत आ गया वहां पे तो लड़ाई रुकवा सकता है किसी भी तरह से, पीस नहीं, आर्मिस्टिस होके जो भी है रुक सकता है। अब वो चाहेंगे नहीं आ पाओ, बट खुल के बोल नहीं रहे। ईयू की इकोनॉमी स्वाहा हो गई है, यूएस की इकोनॉमी स्वाहा हो रही है, लेकिन एरोगेंस और ईगो इतना है कि हमको करना है। अभी देखते हैं, ये आ रहे हैं ईयू के प्रेसिडेंट और ईयू कमिश्नर अलॉन्ग विद जर्मन चांसलर मर्ट्स, क्या गोल खिलाते हैं भारत में, देखते हैं। दी ट्रेड डील इज सपोज टू बी साइंड, लेट्स सी। तो अब ये सब खत्म हो गया है, तो नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उसके एनएसएस में भी उसने लिखा है कि रशिया, यूएस शुड कंट्रोल टेक्नोलॉजी। नाउ दिस पैक्स, पैक्स बोल दिया ना, सिलिका, मतलब ये मेरा है एम्पायर, और इसके साथ में जो भी मेरे साथ जुड़ना है, मैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करूंगा कि मेरा पॉलिसी आप मानोगे तो इस ग्रुप में आप जुड़ोगे। और पीआरसी का जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो होल्ड निकालूंगा।
बरस निकल जाएंगे इस चपड़गंजू को वो कंट्रोल निकालने के लिए। आज की तारीख में 95% कंट्रोल करता है चाइना। ये एक ट्रीटी से कर लेगा। और देश पढ़ाता हूं, जिन जिन देश के साथ किया है उनके पास तो रेयर अर्थ ही नहीं है कुछ भी। और आज के तारीख में जो रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं भारत में, चीन आज तक सबसे ज्यादा रिजर्व्स है 44 मिलियन टन। आपका जो डिटेक्ट हुआ है is 10 times the size of China, 482.6 million tons. अभी आप आई थिंक नंबर 5 पे थे, 3 पे थे, 6.9 मिलियन टन। उसके ऊपर ऐड करो 482.6 मिलियन टन ऑफ रिजर्व्स। क्या कंट्रोल करेगा भी? किस धुन में बैठे हो? अब है क्या? 11 दिसंबर को अनाउंस करता है, 12 दिसंबर को मीटिंग कर लेता है। मतलब जो बाकी देशों को बुलाया उनकी टोटी दबा के बुलाया है तूने। और भेजे भी किसको? सब जूनियर लेवल है। यूएस का अंडर सेक्रेटरी है, कोई सेकंड वाइस फॉरेन मिनिस्टर है, बाकियों से जो आया उनके नाम भी नहीं है, लोअर रंग बंदे गए हैं। कौन कौन? यूएस तो था ही, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। इनको बोला है फाउंडिंग मेंबर्स। कहां से फाउंडिंग मेंबर हो गए भाई? यूएई और नेदरलैंड ने तो आपके एग्रीमेंट में साइन करने से मना कर दिया है। बाय द वे, they have refused to sign it because of the wording that you will control and you will dictate, you will control the supply chain and you will dictate। मतलब तुझमें और चीन में अंतर क्या है? वो आएंगे किस लिए? उनकी जब कोई वैल्यू नहीं। हाँ, कि भाई कल को मेरा जो लीडर होगा उसका शक्ल पसंद नहीं आया तेरे को तो तू बदल देगा, या कोई एक आया वो वैसे ही नाराज है तो रोक देगा। ठीक है। बाकी अटेंडीज कौन थे? who were there as observers? Europe, that is EU, Canada, Taiwan, who is one of the largest makers of chip, उसको नहीं लिया। लिया नहीं है तुमने उसको, सिग्नेटरी नहीं है वो, nor is he considered a founding member। and OECD, अबे उसका क्या लेना देना सप्लाई चेन से? यूरोपियन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट द हेल हैज ही गॉट टू डू विद एनी सप्लाई चेन? नथिंग। ऐसा नहीं लग रहा है सर, जो जैसे एमएचओ नेशनल सिक्योरिटी बनाई हुई थी वैसे किसी एमएचओ ने ये ग्रुप भी बनाने की कोशिश की? बिल्कुल कि कर लेंगे। Some people who do not even belong, मतलब misfit। प्रॉब्लम ये है, दिस like the two who didn't sign, I'm sure they saw through it as another way he wants to control 21st century में। but he's missed out भारत in a big way। खुल के बोलेगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला था पेज नंबर 25 और पेज 25 और 27 में खुल के बोल रहा है कि भारत की जरूरत है उसको, चाहे इंडो पैसिफिक हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे उसका लैटिन अमेरिका हो, कि जो कुछ वो चाहता है भारत के बगैर नहीं है, लेकिन रायता फैलाएगा। क्यों? ही वांट्स अ गवर्नमेंट इन भारत जो लेटेगा उसके सामने और जो हुक्म मेरे आका करके चलेगा। अब वो उसको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो क्या क्या किया है हमने? जैसे मैंने कहा कि भाई रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल एलिमेंट्स हमारे 482.6 मिलियन। 1950 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, मैक्सिमम इन द वर्ल्ड बाय अ माइल। बाकी सब में 5-10-20 5-10-20 होंगे। भारत इज वन 1950 टू बी इंक्रीज टू 2500 बाय 2027। और देश विदेश के सारे टॉप कंपनीज यहां पे आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। R&D इन एवरीथिंग, एवरी स्फीयर, एवरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री में यहां R&D हो रहा है। 58% गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं। कंप्लीट IP विल बी हियर। Whatever technology you're talking of कि critical technology मैंने कंट्रोल करना है, I am going to be controlling। भारत is going to control, not USA। क्योंकि USA में पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया।
AI ड्रिवन डेटा सेंटर। AI के लिए आपको डेटा सेंटर, बहुत डेटा चाहिए होता है। कहाँ बना रहा है गूगल? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन कहाँ बना रहा है? भारत में बना रहा है। तीनों का मिला के क्लोज टू 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। यूएस में नहीं बना रहा है। क्यों भाई साहब? यूएस में क्योंकि उसने इंडस्ट्री सब निकाल दिए हैं, 50 साल हो गए हैं, 5 दशक हो गए हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर है नहीं। आपको चाहिए तो बाहर से लेके आना है। अब वो उसने कैटेगरी ये बना दिया है कि बाहर से लेके आओगे, ये स्किल्ड है तो H1B होगा। H1B का क्या है अब से कि हर H1B वीजा के लिए 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, डॉलर जमा करने पड़ेंगे, और हर बार रेन्यूअल में $1 लाख जमा करना पड़ेगा। पहले ये सबके लिए था रेन्यूअल में। जब शोर शराबा हुआ उनका कि ये तो पहले ही आ गए थे, तो फिर इसने करेक्ट किया कि नहीं नहीं नहीं, नए वालों के लिए हो। अगर वो नहीं करना है But I तो remember गोल्डन, correctly, some of the states have filed a case also on this हाँ matter. अभी तो केस चला हुआ है, उसके ऊपर केस केस डाल चला दिया हुआ कि भाई ये इस तरीके से करके हमारी इकोनॉमी ठप करा रहे हैं। है। यस, प्लस उसने अभी नया निकाला है ट्रम्प। यानी कितना बड़ा मेगलोमेनियाक है। व्हेन यू रीड दी एनएसएस पता लग जाएगा, ट्रम्प पॉलिसी, ट्रम्प दिस, ट्रम्प दैट। इसके पहले के एनएसएस लिखो, किसी प्रेसिडेंट ने नहीं लिखा मेरा ये है, मेरा वो है। जब आप पॉलिसी लिख देते हो मतलब आपका है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है ट्रम्प कोलोरली, ट्रम्प डिड दिस एंड ट्रम्प डिड दैट, उसमें पूरा लगा हुआ ट्रम्प वो ट्रम्प ट्रम्प। अंडरस्टूड हो जाते हैं, जैसे हम मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं एज अ हाँ, कॉमन थिंग, वैसे ट्रम्प गवर्नमेंट। यस। अब उसने निकाला है अपने ही नाम से, क्या, ट्रम्प गोल्डन वीजा, कि $1 मिलियन पे करिए और ट्रम्प गोल्डन वीजा लीजिए, एंड इट विल स्पीड अप योर ग्रीन कार्ड एंड। अरे यार, इतने पैसे क्यों देना है? तुम्हारे पास तो है नहीं वर्कर्स। जब कोई है नहीं, जैसे क्लियर केस हो गया था, हंडे ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुआ था साउथ कोरिया। एज पार्ट ऑफ दैट जो हंडे का फैक्ट्री था वो एक्सपैंड करके कर रहा था। इनके कोई अवेलेबल नहीं थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर अवेलेबल नहीं थे बाय द वे। साउथ कोरिया से लेके आए, साउथ कोरिया से बंदे लेके आए, मशीन स्पेशलिस्ट जो लोकल को सिखा रहे थे। टोटल कितना, 415 लोग थे। आपने उनको अरेस्ट वेरेस्ट करके टीवी में दिखा के खड़ा कर दिया, वो चले गए, बोले थैंक यू वेरी मच। ये हालत है। तो लोग यही सोचते हैं, यार अगर मैंने इन्वेस्ट ही करना तो वहीं चले जाऊं ना जहां पे बंदे अवेलेबल हैं। सो दैट इज वाई बल्क इंडिया, मेक्सिको, वियतनाम एंड सम आर गोइंग टू थाईलैंड, कि भाई काम करने वाले मेरे को यहां से मिल रहे हैं, मैं तो यहीं यहीं पे जाऊंगा, पैसे कम लगेंगे ना मेरे को। आई डोंट हैव टू पे एवरी टाइम दिस $1 लाख या वन वर्कफोर्स मिलियन चीप। वर्कफोर्स इज अवेलेबल। तो यहीं के, यहीं से मेरे को सब कुछ हो जाएगा जो भी बनाना है। यू हैव, एज ऑन डेट टुडे, accepted by everybody, the world's largest AI infrastructure। बोलते नहीं है गवर्नमेंट वाले, काम बहुत करते हैं। ये ठीक है, गवर्नमेंट पीआर में बहुत पुअर है। यस। जो आपको ग्राफिक जीपीयूज बनाना होता है, जीआरयूज बनाना होता है, वो बनना शुरू हो गया आपका। अब आप बाहर से नहीं लाओगे, आपका ही होगा। और आपके पास स्किल्ड तो है, एडिशनल 2.5 मिलियन AI स्किल्ड वर्कर्स बाय 2030। ये आपका चल रहा है मिशन। वहां पे घंटा एक धेले भर का कुछ नहीं है कि मैं पैसे लगा के बनाना भी है डेटा सेंटर। इंफ्रा कहाँ है यार? जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था 2021 में, उसने अनुमान लगा के, उसके टीम ने पूरा असेसमेंट किया था, दे नीडेड $1 ट्रिलियन to revive their infrastructure. They have a whole lot of infrastructure which is almost a century old. It's creaking. Today, over and above that, to create infrastructure for all this that they are wanting to do, they require $2.7 trillion. पैसे हैं, wherein आपका रिपोर्ट आया हुआ है अक्टूबर में कि भाई every 71 days he is adding $1 trillion as debt,
and by the end of this year he needs $9 trillion just to turn over and pay for the treasury bonds which are maturing, which are about to mature. Where is the money? डींगे मार रहे हो कि मैं देश में संसार में इन्फ्लुएंस करूंगा। अरे अपने लंगोट तो पकड़ ले, खुलता जा रहा है तेरा लंगोट, पैसे नहीं है तेरे पास। देन नेशनल क्वांटम मिशन, वी आर वर्किंग ऑन नेशनल कम्युनिकेशन, इतना तो मेरे को पता है। By 2028 the entire defense will be on quantum communication. By 2030 the entire critical civilian infrastructure will be on quantum computing. चुपचाप से काम चला जा रहा है। ये मत सोचना कि गवर्नमेंट बोल नहीं रही है तो काम नहीं हो रहा। पप्पू के बातों में मत आना, इसीलिए उसको पप्पू कहते हैं, ठीक है? उसे कख नहीं पता क्या हो रहा है। BMW प्लांट में जाके बोलता है मैन्युफैक्चरिंग देके कि देखो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेड है। भाई साहब वो प्लांट बंद हो रही है, BMW और फोक्सवैगन की प्लांटें बंद हो रही हैं, पैसे नहीं है उनके पास। वो आपके पास आ रहे हैं भीख मांग के, कटोरा मदद करो। हमने बोला यहां खोलो, वहां के लिए मदद नहीं मिलेगा, यहां खोलो। ये हालत है। क्वांटम कंप्यूटिंग पे काफी काम हो रहा है। हमने 25 क्यूबिट वाला पिछले साल, वो QPI AI वाला जो है प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर खोल चुका है, काफी जगह खुले हैं। एंड वंस यू गेट दिस इन प्लेस आपका क्वांटम सैटेलाइट चला जाए। बट ये देख लो 500 किलोमीटर्स लेंथ पे क्वांटम कम्युनिकेशन हैज बीन वैलिडेटेड। 500 किलोमीटर। एंड दिस इज, दो चीज होता है क्वांटम कम्युनिकेशन में। एक बोलते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दैट गिव्स एन ऑटोमेटिक एनक्रिप्शन, क्योंकि वो फोटो सेल्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं जिसके ऊपर ये चलता है, उस पर एक एनक्रिप्शन आ जाता है। इसी के ऊपर बैठता है व्हाट इज कॉल्ड पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्शन। इसके बाद अलग से एक और एनक्रिप्शन उस पे बैठता है। दैट इज व्हाई दे से कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? देन आपके ट्रेड डील्स ऑलरेडी डन है, रेयर अर्थ एलिमेंट, लिथियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और अदर क्रिटिकल मिनरल्स का किस किस कंट्रीज के साथ, जहां पे ये अवेलेबल है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, सऊदी अरेबिया, UAE, नमीबिया, ब्राजील एंड ज़ाम्बिया। ठीक है? तो आप बनाते रहो जिनके पास कुछ नहीं है। हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ओवर एंड अबव दैट हम अभी निकाल रहे हैं अपना, मैंने बोला ना 482। राजस्थान का सबसे ज्यादा है, क्लोज टू 120 की 150 मिलियन टन। तो वहां पे पहले टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज मोर एरिड एंड रिमोट एरिया वे बंदे ज्यादा रहते नहीं, इजी एक्सट्रैक्शन, बहुत ज्यादा लीगैलिटीज नहीं, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ज्यादा नहीं होता। टॉक्स किसके साथ अभी चल रहे हैं? यूएस आपके ट्रेड डील में है जो फंसा हुआ है, EU जो ट्रेड डील अभी जनवरी में साइन होना है, जापान, पेरू, कजाकिस्तान एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। सर बाकी कहाँ है जहां से निकालना है? कुछ और भी बाकी है? ये सारी जगह चले गए। नहीं, मैंने तो ऐड नहीं किया ना, बोलिविया के साथ भी आपकी हो चुकी है डील। ओमान में भी तो चल रही है बात, क्योंकि कंट्रीज है, ब्राजील। तो ओमान में भी आप अभी गए हैं ओमान में, इथियोपिया भी गए हैं, इथियोपिया भी गए हैं, एंड ओमान एंड इथियोपिया बोथ हैव रेयर अर्थ एंड सिलिकॉन की गोल्ड। कोई कमी नहीं है। ओके, अच्छा, आप कितना भी बना लो, लाइक माय institution where I work, IIT Madras, has made a 5 nanometer chip already. माइक्रोप्रोसेसर चिप 5 नैनोमीटर का बन चुका है, शक्ति बुलाते हैं उसको, दे दिया है। उससे छोटा बनाने के लिए अभी काम चल रहा है, IIT दिल्ली वगैरह में भी काम चल रहा है। लेकिन चिप इज इफेक्टिव अगर आप उसके ऊपर अपना सर्किट का एचिंग कर सकते हैं। तो उसको लेजर से जलाते हैं, तो उसको लिथोग्राफी मशीन बोलते हैं।
कौन बनाता है? हु हैज द मोनोपोली? नेदरलैंड्स का ASML। नेदरलैंड्स का ASML कंपनी है हु हैज द मोनोपोली। तो वो प्लांट यहां सेट नहीं कर रहा, कहता जो टूल चाहिए मैं देने को तैयार हूं, आपका स्किलिंग भी करने वाला है। आपके ऑलरेडी तकरीबन कितने 6 लग चुके हैं, प्लांट खड़े हो रहे हैं, और 7 और का आपका एग्रीमेंट होके तैयार हो गया है, जगह लोकेट कर दिया। एंड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, नॉट एट 1 or 2 प्लेसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम गुवाहाटी टिल साउथ एंड वेस्ट राजस्थान, सब तरफ फैला हुआ है। He says, I'll come and train your people on lithography, और जो टूल चाहिए आप ले लो मेरे से। गई भैंस पानी में, कर ले। जो बोलता है कि मैं सप्लाई चेन पकड़ना चाहता हूं, सप्लाई चेन का तो दिमाग भी नहीं है ना। जहां रिसोर्स है पहले तो उसके साथ तो बात कर। दी ओनली कंट्री जिसके पास इन सब में रिसोर्स है इज ऑस्ट्रेलिया, जिसका तुमने साइन किया हुआ है, उन्हीं के पास है ऑस्ट्रेलिया। नेदरलैंड के पास तो लिथोग्राफी मशीन। रिसोर्स चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। जापान साउथ कोरिया के पास कौन सा है? नथिंग। ताइवान विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चिप मेकर्स, वो तो आपके लिए चिप बना रहा है। उनका एक पावर सेमीकंडक्टर वो लिमिटेड है PSML, वो प्लांट लगा रहा है। TSMC ने लगाया नहीं था, लग रहा था वेदांता के साथ कुछ बात हो गई, फॉक्सकॉन आ गया है, फॉक्सकॉन काफी बना दिया। फॉक्सकॉन इज इन टॉक्स विद TSML कि भाई मेरे थ्रू आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, आई एम ऑलरेडी हियर, हमारे थ्रू करो। तो आपके बन रहे हैं। By 2028 you will be one of the largest supplier of chips, amongst the largest supplier of chips। ठीक है, तो असेसमेंट क्या है, किया क्या इसने भाई? दांत उखड़ गए तेरे यार, क्या गुंडागर्दी करेगा? गुंडागर्दी वो छोटे वेनेजुएला के टाइप, जिसके पास कुछ है नहीं, आसपास छोटे देशों के ऊपर तू गुंडागर्दी कर लेगा, बाकियों के पास क्या कर लेगा यार? तू मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया क्योंकि 25% प्लस 25% विच इज सैंक्शन, येट एज ऑफ November year on year my overall exports have grown by 14%. Exports to your own country, despite the increase in prices which your people have to pay, has increased by 8%. और बोल, तेरे लोगों ने तेरे घंटाप पे तमाचा मार के दिया है। तू कितना बना दे, इंडियन प्रोडक्ट्स के बगैर हम रह नहीं सकते। किस दुनिया में बैठा है यार ये? वो मिस, सबसे पहले चीज क्या भूल रहा, भरोसा ना। जियोपॉलिटिक्स में हर बार आपके चैनल में भी मैंने बात किया है, भरोसा एक बार टूट जाए ना, वो मटके जैसा है, टूट गया तो उसको तोड़ के दोबारा पूरा मिट्टी बना के दोबारा बनाना पड़ता है। मटके जैसा है या शीशे जैसा है, फट गया, टूट गया, खत्म, आपका भरोसा टूट चुका है। It doesn't go away from जिस दिन आपने डॉलर और स्विफ्ट को वेपनाइज कर दिया, चैप्टर क्लोज, भरोसा खत्म। उसी दिन से लोग अपना अब क्या होता है कि हिस्ट्री में रहता है। पहले तो लोग फिर भी भूल गए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स चले गए, वो मिट्टी में बना के दोबारा घड़े जैसा नहीं बनता है, पर वो अब रहता ही नहीं है, खत्म, डन, खत्म हो गया। अभी तो खबर आ रही है इवन जापान इज थिंकिंग ऑफ डंपिंग देयर ट्रेजरी बॉन्ड्स। $500 billion आई हर्ड। सब ट्रेजरी बॉन्ड निकाल के गोल्ड ले रहे हैं यार, भरोसा नहीं रहा ना तेरे ऊपर। जापान आपसे बात कर रहा है यूपीआई के लिए यार, इक्विवेलेंट ऑफ यूपीआई। एक बिकॉज दे डोंट लाइक एम्ब्रिज और युआन कि भाई दे विल फेस अ सिमिलर थिंग जो यूएस कर रहा है। दे लाइक व्हाट वी आर टेलिंग कि तेरा करेंसी तेरा, मेरा करेंसी मेरा, तू नहीं मैं नहीं। वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, अलग से है, प्राइवेट एंटिटी है। वो करेंसी रेट अब तक सेट करके आ रहा था जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे, जो रखेगा हम एक्सेप्ट करेंगे। वो बैंक प्राइवेट बैंक है, लेकिन
ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के जितने भी रिजर्व बैंक इक्विवेलेंट्स हैं, अपना भी रिजर्व बैंक, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ दैट, सो दे ऑल सिट टुगेदर एंड डिसाइड द करेंसी रेट। ओके, उस पर तेरा करेंसी तेरा, मेरा करेंसी मेरा, ये इस लिंक से आपस में बैंक के बैंक लेन देन हो गया, काम खत्म यार। सुंदर, सस्ता और टिकाऊ। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सुंदर, सस्ता और टिकाऊ। तो वो अभी भी मतलब 90s के दिमाग में है, 80s 90s टूल किट, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं पॉलिसी, अभी जैसे वो वेनेजुएला के पीछे रेजिम चेंज के पीछे पड़ा हुआ है, हो सकता है। आई होप दैट ऑपोजिशन लीडर, जिसको इन्होंने ऐवी बड़ा चढ़ा के नोबेल पीस प्राइज दे दिया है, वो शी इज वेल प्रोटेक्टेड, बिकॉज आई डोंट नो व्हेन द पीपल विल बिकम एंग्री एंड किलर, कि सारा स्यापा का जड़ तो तू ही है, हम तेरे को ही खत्म कर देते, फिर क्या करोगे तुम? अब इसका दिमाग तो एनएसएस से ही आ जाता है, बच्चे ने लिख के दिया है, चौथी जमात का बच्चा भी इससे बेहतर लिख के देता, और सडनली खत्म हो जाता। एंड उसका मेगलोमेनियक उसमें आई मी माई सेल्फ, और उसमें भी क्लियर है कि मैंने कंट्रोल करना है, संसार को कंट्रोल करना है। अरे यार, वो खत्म हो गए। मिल बांट के आप रह सकते हो कि भाई मैं गुंडागर्दी करके, दादागिरी करके मैं कंट्रोल करूंगा, वो जमाना खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते आप। आप तो लड़ने के लिए डरते हो, बॉडी बैग से डरते हो, क्या लड़ोगे? एक तो वहां पे आपको पप्पू मिल गया यूक्रेन में, आपकी लड़ाई टिल द लास्ट यूक्रेनियन लड़ रहा है, यू थिंक ऑल द अदर कंट्रीज आर फूल्स दैट दे विल फाइट फॉर यू? जैसे भारत के लिए लिखता है, ही वांट्स अस टू इंडो-पैसिफिक सिक्योरिटी। हाउ द हेल एम आई बॉदर्ड अबाउट इंडो-पैसिफिक सिक्योरिटी? यार, इंडियन ओशन और मेरा एलएसी एलओसी मेरा रीजन है, आई शुड बी वरीड मोर अबाउट दैट। इंडो-पैसिफिक में तू लड़ यार, जापानीज हैं, साउथ कोरियंस हैं, तुम भी हो, ओकिनावा में क्यों बैठे हो? नोनो बेस फिलीपींस में लेके क्यों बैठे हो? गुआम में क्यों बैठे हो? लड़ो। हिम्मत नहीं है, गुर्दे में दम नहीं है। वो बोलोगे मैं मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड, अगर अप्लाई करने में डर रहे हो तो क्या करोगे? क्या हो रहा है? वो मिडनाइट हैमर में मैंने ईरान को ठोक दिया था, हाँ यार, उसके पास एयर डिफेंस वगैरह था नहीं, आपने रात में जाके ठोक दिया। पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी, जो कुछ करना था सब हो गया। चीन के ऊपर लड़ने की हिम्मत है तेरे गुर्दे में? आज तक फॉन ऑफ, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑप्स, फॉन ऑप्स बोलते हो, साउथ चाइना सी में करते हो, तेरी हिम्मत हुई है फिलीपींस के शार्बरो शोल के पास जाने में? केवल भारतीय नौसेना वहां गई है, एक्सरसाइज करके आई है फिलीपींस नेवी के साथ, राइट नेक्स्ट टू दैट स्ट्रैंडेड शिप इन शार्बरो शोल। इतना गुर्दे में दम है हमारे। वो तो वहां के एम्बेसडर ने मुंह पे बोल दिया था तुमको, शर्म नहीं आई तुमको कि तुम्हारे गुर्दे में दम नहीं है, चूड़ियां पहने हो? केवल एक ही देश है जिसपे भरोसा है कुछ कर सकता है, मेरे साथ आके एक्सरसाइज करके गया है। जब वो चीन के दो शिप आपस में टकरा गए थे, भारत को देख के इतने डरे थे, आपस में ही टकरा गए थे। आप उसके नेवी के साथ वहां एक्सरसाइज करते हो, यूएस तो नहीं जाता वहां पे? क्यों नहीं जाता भाई? अगर आप बोलते हो आई एम द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड, तो हिम्मत क्यों नहीं है वहां जाके फिलीपींस के? नॉनो बेस किस लिए ले रखे हैं फिलीपींस से? जो बैठे हैं वहां पे वो क्या कर रहे हैं? कंचे खेल रहे हैं यार। फौज है तो हिम्मत होनी चाहिए। लड़ाई होगा तो लोग मरेंगे यार। आपके बुलेट में या शेल में आपका नाम नहीं लिखा है, अब नहीं मरोगे यार। कारगिल में यहाँ वहां से निकले थे शेल यार, उस शेल में मेरा नाम नहीं था, अगर नाम होता तो मैं मर गया होता, नाम नहीं था तो जिंदा हूं। ऐसे ही होता है लड़ाई में यार। तो उसको लेके अगर आप डर गए तो फिर कौन सी फौज यार तुम्हारी? लेटेस्ट मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा फौज है, वैसा फौज है, F-35 ये है वो है। एप्लीकेशन में अगर डर लगता है आपको तो वो फौज का कोई मतलब नहीं है।
तो लाइक इस क्वेश्चन आते हैं एंड में, पैक्स सिलिका काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। कौन सा काम करेगा? ये पैक्स सिलिका किधर से काम करेगा? तेरे पास स्किल लेबर ही नहीं है। तेरे लिए दूसरे देश क्यों काम करें तेरे लिए? वो तो बोलेंगे मैं अपने लिए काम करता हूं यार, भारत के साथ काम करता हूं, उसके पास स्किल लेबर है, मेरे पास स्किल लेबर है। एंड व्हेन टू स्किल्ड कंट्रीज जॉइन टुगेदर, द सम ऑफ द पार्ट्स इज ग्रेटर देन द होल। 1+1 का 2 नहीं होता, कैन बी 5, कैन बी 10। तो दे विल लुक एट विच इज बेनिफिशियल। सैमसंग का साउथ कोरिया के बाहर कहाँ है बिगेस्ट प्लांट? सैमसंग ऑल्सो मेक्स चिप्स एंड अदर थिंग्स, डोंट थिंक केवल यही मिलता है। Where does it have the biggest plant? In India. They are also joining up in JV for making the chips, fabrication of chips. They are also joining up with you. So some of the leading companies who are not of US origin have joined up with you for making it. क्यों? और आपने हमको ही अलग रखा है, ताइवान को अलग रखा है यार। One of the two biggest companies of the world, TSML and PSML, उनको बाहर रखा है। तेरे पास क्या है? What do you contribute to the table? What does US contribute to the table? Nvidia, Intel, एप्पल का सबसे बड़ा प्लांट तो मेरे पास है। अब तो वो भी चिप बनाएगा यहां पे, सब कुछ बनाएगा यहां पे, ठीक है। तो रिसोर्स लैटिन अमेरिका में है, उसमें वो बोल रहा है कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे मैं कंट्रोल करूंगा, लेकिन साथ में भी लिखता है बीच में कि भाई भारत के बगैर नहीं हो सकता। कहां से आर्म ट्विस्ट करोगे तुम यार उनको? किस बेसिस पे आर्म ट्विस्ट करोगे? आपके पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है उतना निकालने के लिए। आप द सेकेंड लार्जेस्ट इज इन यूएस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप निकाल रहे हो? नहीं। सो वी शुड नॉट बी कंसर्न्ड। हमारे मीडिया वगैरह में जो भी आता है, सोशल मीडिया, यहाँ डोंट टेक अ मेल्टडाउन ऑन पैक्स सिलिका। इट इज वेरी सिली, इट्स अ सिली, पैक्स सिली। क्योंकि जो काम नहीं हो सकता नहीं होगा। जैसे मैंने बोला ना, एआई का आपका सबसे ज्यादा है, आप नहीं हो। सो ही इज ट्राइंग टू डिक्टेट टू द वर्ल्ड कि मैं बोलूंगा कैसे ये काम होगा। वर्ल्ड की नाउ इन फ्यूचर अनदर 4-5 years सारे पेटेंट्स भारत के हो जाएंगे। ये जीसीसी से पेटेंट निकलेंगे यार, नए नए टेक्नोलॉजीज निकलेंगे, वो आपके होंगे, उसके नहीं होगा। तो रोकने की कोशिश कर रहा है, रुकेगा नहीं ये। हमने जो अपना रास्ता तय किया है ना, उस पे चले चलो, सही चल रहा है। आपका एआई मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन है, आपके फैब्रिकेशन, आपके चिप्स बन रहे हैं। आप ASML के साथ मिलके जो लिथोग्राफी के टूल्स वगैरह हैं उस पर स्किलिंग करिए, अपना बंदा लगाइए, ताकि आने वाले 3-4 साल के बाद ये पैक सिलिका लेके अपना तबला बजाता रहे, और खुद ही यूएस अपना सिल्ली सिल्ली करके तबला बजाता रहेगा, क्योंकि बाकी देश तो छोड़ के आ जाएंगे, आपके पास आएंगे। मार्केट देखो, कई लोग बोलते हैं नहीं यूएस का मार्केट बड़ा है। ना जी, उसका मार्केट बड़ा मैंने बनाया है, क्योंकि वो बनाता कुछ नहीं है, सब इंपोर्ट। बनाता कुछ नहीं है, खरीदता है। तो ही शुड लर्न फ्रॉम द फॉल ऑफ द स्पेनिश एम्पायर। स्पेनिश एम्पायर ने, चलो ये शुरू में तो बनाया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ये बिकेम द इंडस्ट्रियल वर्कहॉर्स फॉर द ग्लोब, लेकिन लेट 60s अर्ली 70s से सारा निकालना शुरू कर दिया। नाउ ही हैज बिकम लाइक अ स्पेनिश एम्पायर कि मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीदूंगा। अब पैसे भी नहीं है, क्योंकि आप
गुंडागर्दी में नंबर 1 थे, सब तरफ गुंडागर्दी करने चले गए। गुंडागर्दी करने में पैसे लगते हैं ना। कट्टा भी खरीदोगे यार, कट्टे में गोली की जरूरत पड़ती है, बगैर गोली के कट्टा क्या है? कुछ नहीं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सो यू रन आउट ऑफ मनी। कहते हैं when Bill Clinton handed over presidency to George Bush Jr., he handed over with a surplus of $1 trillion. That is 2001. 24 साल के बाद you have a deficit of debt of $37 trillion and counting. इतना फैल गया और पैसे खत्म हो गए। स्पेनिश का भी वो ही हुआ। उसके बाद स्पेन को क्या कहते थे? तो पुअर मैन ऑफ यूरोप। आज भी उसे पुअर मैन ऑफ यूरोप का खिताब देते हैं। What the fall has been after about 5 centuries, he is called the poor man of Europe। और उठा नहीं कभी। जो गिरा है 16-17 सेंचुरी में, उसके बाद उठा नहीं कभी, उठ नहीं पाया है अभी तक। क्या वही हश्र चाहते हो अपने आप का? सोच लो। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट हमारे जीसीसीज के ऊपर, मेक इन इंडिया के पीछे, और जो आत्मनिर्भर भारत के पुश है उसको आप सटीक रखो। आपके ट्रेड्स हैं, डील्स हैं ग्लोबल साउथ के साथ, सारा कुछ है। काफी कुछ आपका आत्मनिर्भरता और सब ग्लोबल साउथ के साथ काफी कुछ हो सकता है, क्योंकि रिसोर्सेस वहां से आएंगे। ग्लोबल साउथ का साथ नहीं छोड़ना। एज फार एज मेक इन इंडिया इज कंसर्न, मैं तो कहता हूं ट्रंप और उसकी टीम की ऐसी तैसी, उसको छोड़ो। और जो जैसे आप काम कर रहे हो अभी, कि जो यूएस इनकॉर्पोरेशन है और वॉल स्ट्रीट है, उनसे डायरेक्ट बात करो, बोलो आ जाओ, इस टप्पू को रहने दो, ये तो 3 साल बाद निकल जाएगा, आप और मैं रहेंगे यहाँ पे, आ जाओ। आएंगे, आ रहे हैं और आएंगे। यूरोप को भी बोलो, थोड़ा हिचकिचा रहा है लेकिन बोलो, साफरान तो आ चुका है और सारे आएंगे आपके। देखना, राइन मेटल भी आ चुका है एटलीस्ट एमिनिशन बनाने के लिए, साफरान आ गया है। डसॉल्ट ने तो जितने भी अब 2026 अगले साल से जितने भी उनके एयरक्राफ्ट बनते हैं, उसका फ्यूसलाज भारत में बनेगा। दैट इज ऑलरेडी डन। उसका बिगेस्ट एमआरओ आउटसाइड ऑफ फ्रांस वो भारत में लगा है। ठीक है, तो सारे आ रहे हैं, आपके पास आ जाएंगे। जितने भी इनके जर्मन के ऑटोमोटिव कंपनियां हैं, दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स इन यूपी एंड हरियाणा एंड अदर प्लेसेस फॉर देयर एंसिलरीज। वो सब प्लांट यहाँ पे आसपास लाके शिफ्ट कर देंगे। यहाँ साउथ में भी बातचीत चल रही है, दे विल ऑल कम एंड पार्क देमसेल्व्स हियर। ये भाई एमएनसीज हैं, ये भी बनिए हैं, इनको प्रॉफिट चाहिए। जस्ट बिकॉज अ पॉलिटिशियन हेट्स इंडिया, he is not going to lose out on this market. Like I said, what is the USP of Bharat? 68% is internal consumption. आप भारत में बनाइए, हम कह रहे हैं, एंड आपको भारत में मार्केट मिलेगा। And you're shifting to tier 2, tier 3, tier 4 cities and as a planned thing आपके सागरमाला के साथ। ठीक है, ताकि आपका जो स्प्रेड है पैसे का, इक्विटेबली तकरीबन स्प्रेड हो जाता है, हर प्रांत में, हर जिले में, हर तरफ स्प्रेड होता है। फैक्ट्री होगा, नहीं तो एंसिलरी होगा, कुछ ना कुछ होगा। Everyone benefits, the benefit is spread out everywhere. So when you link it with your complete Sagarmala is pan India. और सागरमाला के लिंक के साथ आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो। ये 2014 से शुरू हुआ है। ये जो रो रहे हैं ना, जो मनरेगा का नाम बदल के वीबी राम जी कर रहे हैं, जी राम। One of the points which is very major shift is a planned work, not a blind thing कि एक बार उससे खड्डा खुदवाया, दूसरे बार उससे खड्डा बंद करा।
दैट्स रिडिकुलस, दैट्स सारा नॉट नेम चेंज के ऊपर है, पर उसके साथ जो एडिशनल चेंजेस हुए नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। कि भाई जो प्लान्ड वर्क है कि आपको क्या चाहिए एट द ग्राम विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, वो सारा कुछ विच इज पार्ट ऑफ द ग्रिड, जो सागरमाला के साथ आपका ग्रिड जुड़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनना है, तो बाकी लेबर के साथ इनको भी काम मिल जाएगा और उसी चीज में वो काम करेंगे। तो पॉलिटिशियन को समझ नहीं आता ना, क्यों पुराने जमाने में जब ये जैम नहीं था, ठीक है ना, जैसे आपका अकाउंट था, आधार था, मुद्रा लोन वगैरह था, वो छोड़ो, जैसे मतलब अकाउंट वगैरह था नहीं आपका, तो डायरेक्ट बेनिफिट आपको आता नहीं था। बेस्ट इज खड्डा खोलो और भरो। अर्थवर्क का आप अनुमान कभी नहीं लगा सकते कि कितना टन मिट्टी निकाला है या कितना टन मिट्टी भरा, उसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ती। तो कई लोगों के नाम आप ऐड कर सकते और पैसा उसमें लूट सकते, तो कागजों में पूरा रहेगा। तो उनको अखर रहा है कि इस तरह से खड्डे नहीं बनेंगे। अभी तक क्या किया था, जो रेस्टोरेशन, पानी का रेस्टोरेशन, जो ग्रेडियंट के साथ आपके एनीकट पुराने वगैरह थे, किस तरह से चेक डैम्स बनाना ताकि पानी सब तरफ आ जाए। केवल बारिश से नहीं, केवल कैनाल से नहीं होता। पुराने जमाने में हमारे लोग जो थे वो अभी थे ही नहीं, एनीकट और चेक डैम वगैरह क्यों बनाए थे, ताकि जो ग्रेडियंट से पानी आता है उसको किस तरह से रोक के किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करें कि आपके कुएं में पानी भर जाए, ग्राउंड वाटर टेबल अच्छा हो, उसको पूरा आपने करवाया। अब आपका ये सोच है यार कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं, हम गाँव में भेज रहे हैं आपको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके मुताबिक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आप करिए। उसमें ऑब्वियसली कांग्रेसियों को तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो दूसरों को भी मैं ये बोलूं कि यार जल्दबाजी मत करो इसमें, ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, क्योंकि आप फाउंडेशन बना बना के चला चला के कर रहे हो, तो इसको इसी तरह चलो और यही चीज ग्लोबल साउथ को भी सिखाओ कि जिस तरह से हम इसको किया है, सक्सेसफुल हुआ है। आपका डिजिटाइजेशन यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्प्रेडिंग इनटू अफ्रीका बाय द वे, 40 कंट्रीज में काम हो रहा है। सी यूपीआई तभी इक्विवेलेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब आप डिजिटली उनको सिक्योर कर दोगे, डिजिटल स्प्रेड होगा देश में, फिर आप क्यूआर कोड और यूपीआई के साथ काम कर सकते हो, इनके इक्विवेलेंट जैसे यूपीआई उनका इक्विवेलेंट। बट एक चीज हुआ है, जब आपने लोकल कनेक्टिविटी ये सारा कुछ कर दिया है, देयर आर अबाउट आई थिंक 12 और 13 कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं, जैसे आपका वॉस्त्रो अकाउंट है उस टाइप का, लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं। डॉलर इज आउट, पाउंड इज आउट, फ्रैंक इज आउट। दे हैव बीन असिस्टेड इन क्रिएटिंग लोकल करेंसीज और अपने लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करके जाते डायरेक्ट। दैट्स अनदर बेनिफिट ऑफ वॉस्त्रो अकाउंट। बट बिगेस्ट बेनिफिट इज यूपीआई आप कर सकते हो। तो ये आप कर रहे हो, वो कह रहा है कि मैं ये टेक्नोलॉजी पे गुंडागर्दी से कंट्रोल करूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे, मेरा गवर्नमेंट मेरे पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं दूंगा नहीं। क्या नहीं देगा, क्या टेक्नोलॉजी नहीं देगा? अभी तो उसको बिगेस्ट डर पता है आपके एनवीडिया और इंटेल एंड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में सब, व्हाट इज द बिगेस्ट फियर even in NASA, that the Indians there are thinking of migrating back to India. Back to their country, yes. बंद हो जाएगी दुकान उसकी, रिवर्स माइग्रेशन। अगर ये हो गया दुकान बंद हो जाएगी उसकी। तो जब भी मैंने बोल रहा हूँ सिल्ली का पैक, सिल्ली का नहीं, सिल्ली का पैक्स है, कुछ नहीं कर सकता। इट्स गॉन बियॉन्ड। रोते लपटते जिस तरह से करते, ईयू आ रहा है आपसे बात करने के, रोते लपटते जो करते आपके साथ यूपीआई जोड़ रहा है। उनका टिप्स है टारगेट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम, जिसमें ईयू प्लस
बाकी नॉन ईयू कंट्रीज है 40 कंट्रीज है, 40 में से एक हटा दो, फ्रांस इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद। आप पेरिस जाओ, आज क्यूआर कोड से आप आराम से पे कर सकते हो। पीपल डोंट नो अबाउट। यू गो टू फ्रांस, यू गो टू पेरिस, यू डोंट नीड टू कैरी यूरोज, डॉलर्स, डॉलर्स, अपना स्मार्टफोन, क्यूआर कोड, पे, जी पे कर दे, फोन पे कर दे, जो करना है पे कर दे, भीम पे कर दे, जी। ठीक है। तो डोंट गेट वरिड, दिस इज अ न्यू थिंग दैट इज ट्राइंग टू, कि चल यार एनर्जी कंट्रोल नहीं कर रहा हूं तो टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर लूं। इज ट्राइंग टू क्लोज द बार्न डोर आफ्टर द हॉर्सेस हैव बोल्टेड। जी, बिल्कुल सही। या मैं ये बोलूं, अब पछताए का हो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो गया मैटर हाथ से बाहर। गया गया भाई। 1950 जीसीसी यहाँ है, 2500 जीसीसी यहाँ बनने वाले हैं, फ्यूचर आईपी सारे टेक यहाँ पे बन रहे हैं। यानी हर सेक्टर का, केवल आईटी का ही नहीं, एआई का ही नहीं, क्वांटम का ही नहीं, जिस चीज का बता लो, मैनेजमेंट हो गया, बिजली का, मेटल का, इसका उसका, सब यहां बन रहा है इस जीसीसी में। 1.8 million Indians are working there, only Indians, 1.8 million. राइट जी। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं कंट्रोल करूंगा, किस बेसिस पे कंट्रोल करोगे? करना है तो मोदी जी से सीखना था कि पहले आपके इस टेन्योर में बोलते स्किलिंग अमेरिका, जूते मार के स्किलिंग अमेरिका, और अगला वाला भी स्किलिंग अमेरिका, एंड देन शुड हैव सेड ओके मेक इन अमेरिका फॉर अमेरिका एंड एक्सपोर्ट। एंड तीसरे टर्म में जो रिपब्लिकन आता बोलता आत्मनिर्भर अमेरिका। तो अभी तो जो आपका मांगा है, आई हैव गिवन इट अ डिफरेंट फेज, मेक अमेरिका गरीब अगेन। गरीब अगेन, राइट। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल एनालिसिस। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय थैंक यू। भारत। जय भारत सर।